गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे स्वस्थ और ठीक होंगे। प्रतिदिन की भांति इस दिन भी आप अपने पास एक सुंदर सा नोट्स और एक सुंदर सी कलम लेकर नोट्स बनाने के लिए तैयार होंगे। स्टूडेंट तैयार होंगे। स्टूडेंट नेक्स्ट डे में आपको एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 यानी 1 2 3 4 5 और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कराया था। उसी क्रम को आगे रखते हुए आज हम क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनको क्रम बाय क्रम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है निम्न समस्याओं को रैखिक युग्म बनाइए। जो हमारे पास समीकरण होती है रैखिक समीकरण, उसके रूप में बनाना है और उन्हें प्रतिस्थापन विधि से हल भी करना है। तो आइए स्टूडेंट क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जिसमें हमारे पास पहला सवाल है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या से क्या है, 3 गुनी है। एक संख्या है जो दूसरी संख्या की क्या है, 3 गुनी है। तो संख्या ज्ञात की। तो आइए स्टूडेंट, हमारे पास ये रहा इसका सॉल्यूशन, ये रहा इसका हल। और यदि ये इसका हल रहा तो हमारे पास संख्या कितनी है, 2 है। एक को x मान लेते हैं, दूसरी को y मान लेते हैं। तो माना करके लिखेंगे, माना प्रथम संख्या हमारे पास क्या है, x व द्वितीय संख्या हमारे पास क्या है, y है। प्रथम संख्या हमारे पास x है और दूसरी संख्या हमारे पास क्या है, y है। तो प्रश्नानुसार देखते हैं। प्रश्नानुसार ये है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर का मतलब है, किसी अंतर का मतलब होता है कि एक संख्या में से दूसरी संख्या को घटाने पर उसका मान कितना आता है, 26 आता है। तो जिसका मान हमारे पास दोनों संख्याओं का अंतर हमारे पास कितना है, तो बराबर का चिन्ह लगाया, हमने लिखा 26। अंतर का मतलब है कि एक संख्या में से दूसरी संख्या को आप घटा दीजिए, जिसका मान कितना आ रहा है, 26 आ रहा है। तो मैं लिखता हूं, एक संख्या में से दूसरी संख्या को घटाने पर, माइनस के चिन्ह को हमेशा अंतर बोलते हैं, कि इन दोनों का जो अंतर है वो हमारे पास कितना है, 26 है। इसे मानते हैं समीकरण 1। अब हमारे पास सवाल है, एक संख्या दूसरी संख्या से क्या है, 3 गुनी है। तो लिखते हैं, एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। तब एक संख्या हमारे पास x है, x है, वो दूसरी संख्या हमारे पास क्या मानी, हमने y मानी। x का मान y से कितना है, 3 गुना है। तो जिसमें गुनी है उसमें क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। x क्या है, दूसरी से 3 गुनी है, तो दूसरी में क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे। x का मान दूसरी संख्या से यानी y से क्या है, 3 गुना है, तो y में क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे। हमारे पास ये हो गया x बराबर 3y। इसे मानते हैं 2। x का मान 3y समीकरण 1 में रख दो, यानी x की जगह। तो लिखते हैं समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने, दोबारा सुनिए, एक संख्या दूसरी संख्या से हमारे पास कितनी है, 3 गुनी है। एक संख्या हमने x मानी है, तो प्रथम संख्या हमारे पास x है। दूसरी संख्या से हमारे पास कितनी है, 3 गुनी है। तो जितनी गुनी हमारे पास किससे है, दूसरी से, तो दूसरे में क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे। 3 से गुणा कर देंगे। x का मान 3y, x की जगह आप क्या रखो, 3y रखो। रखने पर तो x का मान 3y, x की जगह 3y, तो 3y माइनस के y बराबर 26। x बराबर 3y, तो x का मान 3y हमने x की जगह रखा, माइनस के y बराबर 26।
3y में से बाई जाएगा, हमारे पास बचेगा 2y बराबर 26। बाई का मान निकालेंगे, 2 बन जाएगा बटे में, तो बाई बराबर 26 बटे 2, 2 एकम 2 और 2 3 6, तो बाई का मान हमारे पास आया स्टूडेंट 13, बाई का मान हमारे पास आया 13, और बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर तो लिखते हैं बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, रखिए मान x ऐसे ही 3 गुणा बाई का मान 13 और 13 3 39, x का मान 39 आया और बाई का मान आया 13 है। तुम्हारे पास प्रथम संख्या हमारे पास 39 है और दूसरी संख्या हमारे पास कितनी है, 13 है। अब देखिए हमारे पास हमें देखना है कि हमारे पास आंसर क्या करेक्ट है, मतलब सही है या गलत है। तो चेक करने के लिए x का मान x की जगह रख दीजिए, बाई का मान बाई की जगह रख, x का मान और बाई का मान रखने पर अगर हमारे पास 26 आ जाए तो हमारे पास आंसर करेक्ट है, और 26 नहीं आता तो हमारे पास आंसर रॉन्ग है, कहीं ना कहीं हम गलत है। x का मान 39 है, x की जगह हमने 39 रखा, माइनस है माइनस लगाया, और बाई का मान 13 है, x की जगह हमने 39, बाई का मान 13, 3 में से 9 में से 3 गए हमारे पास 6 बचे, और 3 में से 1 गया हमारे पास 2 बचे, तुम्हारे पास 26 आ रहा है। तुम्हारे पास आंसर क्या है स्टूडेंट, करेक्ट है, करेक्ट है स्टूडेंट, आंसर हमारे पास जो भी है वो करेक्ट है। नोट्स करें स्टूडेंट, इसे नोट्स करें। दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। किन्हें, दो कोणों को, कोण हमारे पास है उनको ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट ये रहा इसका सॉल्यूशन, हल। दो हमारे पास कोण है, तो पहले किसी एक कोण को x मान लेते हैं और दूसरे के मान लेते हैं y मान लेते हैं। तो माना करके लिखते हैं, माना कोण कैसे हैं, एक बड़ा कोण है और एक छोटा कोण। तो माना बड़ा कोण x व छोटा कोण हमारे पास कितना है, छोटा कोण y है, तब दो संपूरक कोण। अब दिक्कत ये है कि संपूरक कोण क्या होता है स्टूडेंट, संपूरक कोण उसे कहते हैं दो कोणों का योग यदि 180 हो, दो कोणों का योग यदि 180 हो तो ऐसे दो कोणों को संपूरक कोण कहते हैं। दो कोणों का योग, हमारे पास कोण कौन से हैं, एक x है, दूसरा हमारे पास y है। एक कोण में दूसरे कोण को जोड़ने पर उसका मान 180 आए तो ऐसे कोण हमारे पास क्या कहलाते हैं, संपूरक कोण। यानी हमारे पास x और y जो कोण है इनको जोड़ दिया या योग किया जिसका मान हमारे पास 180 आए तो ऐसे कोणों को संपूरक कोण कहते हैं स्टूडेंट। क्या कहते हैं स्टूडेंट, संपूरक कोण कहते हैं।